हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट जो है उसकी हम बात करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो हमारे रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं हम उन पे ही बात करेंगे। यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी कि जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी इनमें आप मान के चलिए कि 80% आपका कवर हो जाएगा और थोड़ी बहुत मेहनत है जो आपकी अपनी है वो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे तो आएंगे ही और अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। और एक चीज और कुछ बच्चे बोलते हैं कि रीपेयर आएगी, ये आएगा, वो आएगा। देखिए रीपेयर बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप अच्छे से पेपर अपना अटेम्प्ट करके आओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं नॉलेज एंड करिकुलम के। पहला ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Explain in details the basic concept of education, teaching, training, learning, skill, beliefs and education. ये इस तरीके से एक अपने आप में पूरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिगम कौशल या फिर शिक्षा की मूल अवधारणा को विस्तार से समझाइए। और इसमें से अगर बात करें तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वो पूछ लेगा कि ट्रेनिंग के बारे में बताइए क्या है। इसी तरीके से आपसे वो लर्निंग का पूछ लेगा, स्किल पूछ लेगा कि क्या होता है, 4 मार्क्स में आ सकता है। कुल मिला के आपका एक ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, तो ये तो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर और कितने तरीके से पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन को सिर्फ वर्डिंग में चेंज करके। मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है explain the concept of knowledge and what are its different sources and types. ज्ञान की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसके विभिन्न स्रोत और प्रकार क्या है। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और रिपीटिंग और मतलब आने वाला ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वही चीज नोट करनी है कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है। फर्स्ट यूनिट में ये 2 क्वेश्चन बनते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो आप ऐड कर सकते हो। शिक्षा की जो गांधी जी के क्या विचार है उसमें। कहने का मतलब ये सारे ही आ गए फिर तो, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं कि मेरे को वही करने हैं ज्यादा अच्छे, तो आप ये कर सकते हो। बट जो इसका गांधी जी के विचार और टैगोर जी के विचार है उसको आप गो थ्रू कर सकते हो कि अगर 4 मार्क्स में पूछ ले तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो ना छूटे। वो आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट डालते हो। और नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएट करना है बिटवीन इक्विटी और इक्वलिटी में। समानता, यहाँ पर एक जैसे लिखा गया, समता और समानता की बात कर रहे हैं ये, उसमें अंतर बताना है। और शिक्षा में समानता के बारे में आप क्या सुझाव देंगे, उदाहरण बताइए, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो ये मतलब रिपीटिंग क्वेश्चन भी है और वही चीज है इसमें भी। 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर ये पूरा क्वेश्चन ही आपसे पूछ सकता है, डिफरेंशिएट करने के लिए बोल सकता है। और एजुकेशन के रिगार्डिंग इसको पूछ सकता है, फिर आपसे पूछेगा कि इसमें एग्जाम्पल पुट करते हुए आप अपने विचार रखिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकतांत्रिक शिक्षा के संदर्भ में व्यक्तिगत अवसर, सामाजिक न्याय और गरिमा को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो थोड़ा सा हिंदी में इसलिए दिख रहा है, डालिए आएगा यहाँ पर। और तो लोकतांत्रिक शिक्षा क्या है, पहले आपको वो पता होना चाहिए, उसका क्या महत्व है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर सोशल जस्टिस के बारे में पूछ रखा है और उसका महत्व बताइए, उसके ऊपर मतलब अपने विचार रखिए, इस तरीके से पूछ रखा है। ये सोशल जस्टिस वाला ये भी 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है स्पेशली, और 16 मार्क्स में तो ये पूछ ही रखा है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकुलरिज्म के ऊपर है। धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और सार्वभौमिकता की अवधारणाओं और शिक्षा के साथ उनके अंतर संबंध पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में फिर वही रिपीट करना चाहूंगी कि आप लोग ये देखने की कोशिश करें कि मान लो आपने ये वाला एक क्वेश्चन कर लिया तो आप फिर ये भी नोट करें कि इस क्वेश्चन को और कितने तरीके से एग्जामिनर वर्डिंग चेंज करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
करिकुलम के ऊपर कई तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछ लेता है एग्जामिनर। अब यहाँ पर पहले करिकुलम का यहाँ पर अर्थ पूछ रखा है, फिर इसकी अवधारणा ने विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का वर्णन किया है वो बताना है, और पाठ्यक्रम से ये वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, कॉपी पेस्ट कर रखा मैंने। ये पूछ रखा है कि विषय वस्तु और जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, करिकुलम और सिलेबस में जो डिफरेंशिएट है वो बताना है, अंतर क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन मैंने इसमें बस वैसे ही ऐड कर रखा है, तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन हमारा, कि करिकुलम और जो सिलेबस है इसको एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें इन दोनों में क्या अंतर है और ये क्या है। सो ये आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। जस्ट मैंने वैसे डाल दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो नहीं डाला, बस इसमें ऐड कर दिया है मैंने। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। फिर यहाँ पर हमें पूछ रखा है कि पाठ्यचर्या विकास में बुनियादी विचारों पर विस्तृत वर्णन दीजिए। एक सेकेंड, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूँ। हाँ, ये तो लास्ट क्वेश्चन है अपना। पाठ्यचर्या के विकास में जो बुनियादी विचार है, तो उसके ऊपर इन्होंने हमसे पूछ रखा है कि वो क्या कुछ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ के ऊपर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लगभग ये वाला क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, इसके रिकमेंडेशंस क्या है, और इसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। सो दिस तरीके, मान लो एक क्वेश्चन है और इसमें 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर पुट करके पूछ लेता है रिगार्डिंग एनसीएफ। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एनसीएफ क्या है, ये कब आया था, और इसकी मेन जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन भी पूछ ही लिया जाता है, ये क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, 16 मार्क्स की। और डिफाइन द टर्म लाइब्रेरी एंड व्हाट इज द नीड ऑफ लाइब्रेरीज इन स्कूल। जो विद्यालय है उसमें पुस्तकालय की आवश्यकता क्या है, और पुस्तकालय की जो टर्म है उसको परिभाषित कीजिए। सो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि शिक्षार्थी की प्रकृति, सीखने की प्रक्रिया और विषय वस्तु पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड सब्जेक्ट मैटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये आपका 100% पेपर में आएगा। हाँ, इसमें से आप 80% आराम से, आप अगर इन क्वेश्चनों को करते हो तो 80% क्या उससे ज्यादा बन जाएगा, बट मैं 100 की गारंटी नहीं लेती। 80% तो आप यहाँ से अपना पेपर कर पाओगे। फिर एक चीज और मतलब क्लियर करना चाहूंगी कि कुछ बच्चे बिल्कुल भी लिख के नहीं आते हैं, और कुछ बच्चे लाइन छोड़कर लिख कर आते हैं। तो ना तो आप लोग छोटे बच्चों की लाइन छोड़कर लिख कर आओगे, और क्लियर लिख कर आए और टू द पॉइंट लिख कर आए जो कि आपसे पूछा गया है। सो मैं यही उम्मीद करूंगी कि आपने ये चीजें समझ ली होंगी। और एक क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। फील्ड सर्वे क्या होता है, इसको इसकी टर्म को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ फील्ड सर्वे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लगभग पूछ ही लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। सो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी होप क्या ये मदद करेंगे। 80% तो इसमें से आना फाइनल है। बाकी 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, आप उनको जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपके किसी भी तरीके से छूटे ना, और आप अपना एक जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर पाओ। और दूसरी बड़ी बात है कि बच्चे पूछते हैं कि जो 4 मार्क्स वाला फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें कितने पेज भरें। तो देखिए, आपको टोटल आपके पास 40 पेज होते हैं जो आपकी आंसर शीट मिलती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं। तो 20 पेज होते हैं, उनकी डबल साइड लगाए तो 40 बनता है। तो अगर आप 5 क्वेश्चन करके आते हो, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन में कितने वो बनेंगे आपके, आप ये देख लो। कम से कम आप ये मान के चलो कि 8 पेजेस तो आपको फिल करने ही हैं। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारी स्पीड नहीं है, हम 8 पेज नहीं लिख पाए। कम से कम 7 पेज तो आप करके ही आएंगे। और सिर्फ ये सोच के मत करके आना कि भाई देखो मैंने तो 7 पेज लिख दिए हैं और बस
मैं क्या हो गया, मैं पास हो गया, ऐसा नहीं है।